अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। ओम शांति शांति शांति। इदानीं वयं 50तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। अस्मिन् पाठे वाक्यानां प्रयोगः, प्रथमतः संस्कृततः हिंदी अनुवादं करिष्यामः, अनन्तरं हिंदीतः संस्कृतानुवादं करोमि। क्रमेण वाक्यानि वदन्तु। अद्यत्वे मम गृहेऽहं ममाग्रजौ नुजश्च पितरौ पितामहः पितामही तिस्रौ भगिन्यश्च सन्ति। आजकल मेरे घर में मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, माता पिता, दादा दादी और मेरी 3 बहनें हैं। सम्यक, बहु सम्यक। अनन्तरम् अत्र राम कृष्णयोः चित्रे वर्तते। यहाँ राम और कृष्ण के चित्र हैं। सम्यक। अनन्तरम् अत्र पत्र फलानि उद्याने सन्ति। पत्र पुष्प और फल बगीचे में हैं। सम्यक। अनन्तरं दधिघृतं प्रतिदिनं भोजनीयम्। दही घी प्रतिदिन पीना चाहिए, खाना चाहिए। प्रतिदिन खाना चाहिए। दधी और घृत को पिया जाता है, खाया जाता है? खाया भी जाता है, खाया भी जाता है, पिया भी जाता है। ठीक है, भक्षणीयम है तो पानीयम नहीं है। अनंतरम शीतोष्णम सदा सोढव्यम। ठंडी और गर्मी से सदा बचो, सदा सहन करना चाहिए, बच तो नहीं पाएंगे इससे। अनंतरम सर्वदा पितरौ पूजनीयौ। माता सदा माता पिता पूजा के योग्य है। हाँ, सर्वदा माने हमेशा माता पिता पूजा के योग्य है। अनंतरम दुष्टा रोगेण मियते मियताम अम्रियत मिरियेत मरिष्यति वा। दुष्ट रोग के द्वारा मरता है, मरे, मरा था, मरे, मरेगा। सम्यक। अनंतरम गुरु शिष्यं धर्ममुपदेशति कार्यं कर्तुं आदिशति च। सम्यक। गुरु शिष्य को धर्म व उपदेश करता है और कार्य करने को आदेश करता है। कार्य करने के लिए हाँ, कार्य करने के लिए आदेश करता है। आगे रामो वचनम उद्गिरति भोजनम च निगरति। सम्यक। राम वचन बोलता है, भोजन को निगलता है। सम्यक। अनंतरम ईशः सृष्टिं सृजति पापानि विसृजति च। सृजन करता है और पापी पापों का त्याग करता है, नाश करता है। पापानि विसृजति माने पापों का त्याग करता है। विसृजति में छोड़ता है। ईश्वर हाँ, नाश करता है, ऐसा करें। ईश्वर सृष्टि को बनाता है और पापों का नाश करता है। सम्यक। अनंतरम हिंदीतः संस्कृतानुवादं क्रमेण। राम के माता पिता, भाई और बहनें यहाँ रहते हैं। रामस्य पितरौ भ्रातरः भगिन्यः च अत्र निवसन्ति। सम्यक। अनंतरम मेरा बड़ा भाई और छोटा भाई तथा बड़ी बहन और छोटी बहन विद्यालय में पढ़ते हैं। एक विद्यालय में? अच्छा, इसमें नहीं लिखा एक विद्यालय। ठीक है, बोलिए। मम अग्रजः अनुजः अग्रजाः अनुजाः च एकस्मिन् विद्यालये पठन्ति। सम्यक। अनंतरम मेरे दादा और दादी वृद्ध हैं। मम पितामही च वृद्धोस्ता। सम्यक। अनंतरम मेरे मामा मामी नाना और नानी प्रयाग में रहते हैं। मम मातुलाः मातुलानी पितामह मातामह च प्रयाग सन्ति।
च प्रयागे निवसन्ति। प्रयागे निवसन्ति। सम्यक्। अनन्तरं मम पत्नी दूसरी क्या यूज कर सकते पत्नी हाँ मम पुत्र क्या है वाक्य मम पत्नी हाँ मम पत्नी हाँ स्याल स्याल श्याली मम शालः शाली श्वशुरः श्वशुर च काश्यां निवसन्ति सम्यक्। अनन्तरं मेरे पुत्र पुत्रियां पौत्र पौत्रियां प्रपौत्र और प्रपौत्रियां तथा जमाता और नाती विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। मम पुत्रः पुत्र्यः पौत्राः पौत्र्यः प्रपौत्रः प्रपौत्र्यः जमाताः नाती के लिए दुहित्र शब्द है। दुहित्रः च विद्यालये विश्वविद्यालये च पठन्ति। वैसा ये पौत्र शब्द होता है ना जी। नाती के लिए उसको भी कहा जा सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा पौत्र किसको कहेंगे? बेटे को, पुत्र को, बेटे के बच्चे को। हाँ, और बेटी के बच्चे को नाती, ऐसा भेद करेंगे। हैं? तो पहले वाले पौत्र से हम बच्चे के बेटे ले गए और दूसरे नाती से हम बेटी के बच्चे। ठीक है। तो पौत्र दुहित्र अथवा पौत्र कह सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भेद ध्यान रख लेना। आगे मेरे चाचा और चाची पटना में रहते हैं। मम पितृभ्याः च पाटलिपुत्रे निवसतः। राम के देवर व्यापार करते हैं। रमा के देवर व्यापार करते हैं। रमाया देवरः व्यापारं करोति। वाणिज्यं करोति अथवा व्यापारं करोति। सम्यक्। अनन्तरं राम लक्ष्मण आते हैं। राम लक्ष्मणौ आते हैं। आगच्छतः। सम्यक्। अनन्तरं सीता रामौ हसतः। अनन्तरं भीम अर्जुन युद्ध में जाते हैं। भीमार्जुनौ युद्धे गच्छतः। युद्धे गच्छतः, युद्ध में अधिकरण है। अनन्तरं फल फूल लाओ। फल पुष्पै आनयतु। फल पुष्पे आनयतु द्विवचन। फलानि च पुष्पाणि च इति फल पुष्पे। अनन्तरं दही घी खाओ। दधि घृतं खादतु। सम्यक्। अनन्तरं गाय भैंस पालो। गौ महिषं पालयतु। सम्यक्। अनन्तरं धान जौ वो व्रीह्यवं वपतु। सर्दी गर्मी सहो शीतोष्णं सोढव्यं। शीतोष्णं सोढव्यं वा सहतु। अनन्तरं पापी मरता है। पापी म्रियते। सम्यक्। अनन्तरं पापी मरा। सिद्धः भवनीयः भवितव्यः। पिता पुत्र को पापी मरा। दुर्जन पापी अम्रियत। ठीक है। अनन्तरं दुष्ट मरेगा। सम्यक। पिता पुत्र को पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, आदेश देता है, संदेश देता है। पिता पुत्रम पठितुं प्रेरयति। आदेशति च संदेशति वा संदेशति च। प्रेरयति, आदेशति, संदेशति च। सम्यक। अनंतरम गुरु शिष्य को अहिंसा का उपदेश देता है। गुरु शिष्यं अहिंसाम उपदिशति। सम्यक। अनंतरम राम बाण फेंकता है। रामः शरम क्षिपति। सम्यक। अनंतरम बालक धूल फेंकता है। बालक धूल के लिए रेणु पांसु क्षिपति। रेणु क्षिपति या किरति। किरति का भी प्रयोग करें फैलाने के लिए। अनंतरम बालक भोजन उगलता है। बालक भोजन उगलता है। बालक भोजनम उगलता है। उद्गिरति। हाँ, उद्गिरति उगलता है। निगलना होता निगरति।
जादूगर पत्थर निगलता है। इंद्रजालिकः इंद्रजालिक हाँ पाषाण नृगति निगरति हाँ इंद्रजालिकः पाषाणं निगरति। अनन्तरं कवि काव्य बनाता है, कवि ही काव्यम सृजति। सम्यक्। अनन्तरं वह घर छोड़ता है, सा गृहं विसृजति विसृजति। च। स स्वस्य गृहं विसृजति। विसृजति। चलिए आगे। शुद्धाशुद्ध पितरः दधिघृतानि गोमहिषौ शुद्धं किं भविष्यति? पितरौ दधिघृतं गोमहिषम्। सम्यक। 162 नियम आप ध्यान रखिए फिर से। मरति अमरत मरिष्यते बनेगा। म्रियते अम्रियते मरिष्यति। ये जो लकार है उसका आप अनुसंधान करें। चलिए आगे। अभ्यास। ख को लोट लंग और विधिलिंग में बदलो। जैसे एक सेंटेंस देखिए, पापी मरता है, लोट बनाइए पापी हाँ म्रियताम और लंग अम्रियत विधिलिंग म्रियत। ऐसा बना देना। आपको केवल क्रियापद परिवर्तन करना है, बाकी वैसे रख सकते हैं आप। चलिए आगे। मृ धातु के 10 लकार के रूप बनाइए, 5 लकार के एक एक रूप बोले। लट का क्या बनेगा? और लोट का लंग का अम्रियत विधिलिंग म्रियेत और लिट मरिष्यति। विशेषता ध्यान रखना है, यह धातु चारों लकारों में आत्मनेपद में चल रहा है और लिट लकार में, परस्मैपद। ये विशेषता ध्यान रखिए आप। चले आगे। जी। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। हाँ, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व मतलब जहाँ पर दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें च और का अर्थ छिपा हुआ हो, वह समास द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व के कितने भेद है? 3 भेद है। इतरेतर समाहार एक शेष। तो ये भेद है इसके। हाँ, तो इसमें द्वंद्व समास में पदों का अर्थ क्या होता है? मुख्य होता है जी। तो इसमें बीच में और अर्थ निकलता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च कहें तो राम और कृष्ण, तब द्वंद्व समास आपको समझ। और चार थे द्वंद्व, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इसमें और हाँ, और ऐसा निकलता। बहुत पद यदि है और इसमें हम और लगा रहे हैं तब एक सामान्य पहचान है द्वंद्व की। 100 उदाहरण स्पष्ट करें। द्वंद्व के उदाहरण बोलिए। राम कृष्णौ उमा शंकरौ सीता रामौ पत्र पुष्पम। हाँ, फलम च इति पत्र पुष्प फलानी बहुवचन के। हस्तपादम। इसी प्रकार समाहार के उदाहरण बनेंगे। जी। और एक शेष का पितरौ। हाँ, पितरौ ऐसा बने। वृक्षौ। वृक्षौ ऐसा बने। वृक्षश्च इति वृक्षौ। एक शेष में एक ही शेष बचेगा। चलिए आगे। अब इसमें जो संस्कृत वाला लिखा है ये उसमें लिखा है क्या ऐसा पढ़ने के? हाँ, उसमें वही चीज यहाँ पे। हाँ, वही यहाँ पर लिखी। 4 थे द्वंद्व लिखा है ना। हाँ। वो सूत्र है, वो वहाँ पे वैसा सूत्र वैसा ऐसा लिखा है अष्टाध्याय में। तो वो बहुत संक्षेप में समझाया, तो भी उसका जो है हमको स्पष्टीकरण करना ही पड़ता है। चलिए आगे। जी। समास करो। रामश्च कृष्णश्च इति। राम कृष्णौ। ठीक। अनन्तरं हरिश्च हरश्च इति। हरिहरौ। भीमश्च अर्जुनश्च इति। भीमार्जुनौ। पुष्पाणि च फलानि च। पुष्पफलानि। हाँ, पुष्प फलानी बनेगा अथवा पुष्प फले भी द्विवचन भी बना सकते। हस्तौ च पादौ च इति। हस्तपादौ। हस्तपादम। यह समाहार समास हो रहा है, समाहार द्वंद्व हो रहा है। दधि च घृतम च इति। दधिघृतम्। माता च पिता च इति। पितरौ। पितरौ ऐसा भी बनेगा। एक से समास होने के कारण इसमें एक ही पद बच जाता है। चलते आगे। विग्रह करो। पितरौ। माता च पिता च। गो महिषम। गो च महिषम च। महिषी च। हाँ, गोश्च महिषीश्च इति। गो महिषी। यहाँ भी समाहार द्वंद्व है, ध्यान रखेंगे। शीतोष्णम। शीतम च उष्णम च शीतोष्णम। ये कौन सा समास है? ये जी शीतोष्णम। हाँ, ये समाहार द्वंद्व है। पूरा बोलो आगे। राम कृष्ण। इसमें कौन सा समास? रामश्च कृष्णश्च, इसमें भी समाहार। इतरेतर। हाँ, इतरेतर द्वंद्व। ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऐसा प्रमाद करने से नहीं चलता। विद्यार्थी का दिमाग तो बिल्कुल एकदम सतर्क चाहिए, तत्पर, सावधान, दक्ष। जो बताए उसको पकड़ लेना चाहिए। अब आगे हम 150तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। 150तमे पाठे आदौ शब्दाः, अनन्तरं किञ्चित् व्याकरणं, नियमादयः सन्ति।
एतान् सर्वान् विषयान् वयं विचारयामः। क्रमशः भवन्तः शब्दान् उच्चारयन्तु। पाचकः, रसोइया। पाचक के लिए क्या कहते हैं? रसोइया। सूद भी एक शब्द है, वो ज्यादा प्रचलित नहीं रहता, लेकिन संस्कृत में एक शब्द के पर्यायवाचक बहुत सारे ढेर होते हैं। सूदा। और यदि आपको विशेष शब्दों की जानकारी लेनी है तो आप अमर कोश भी पढ़ते रहे। कोश पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। जब आप कोश पढ़ते हैं तब आपके पास शब्द संग्रह अधिक मात्रा में होता है, इसलिए कोश पढ़ते रहना चाहिए। 10-15 मिनट जितना भी समय मिले, 1-2 साल यदि आप पढ़ेंगे तो आपके पास शब्द संग्रह प्रचुर मात्रा में हो सकता है। आगे चले। मोदकः, मोदक माने लड्डू। अपूपः, सूपः, शाकः, कृशरः, रोटिका, शर्करा, सीता। हाँ, एक ये रस्व सीता है, और वो जो सीता रहती है वो कहते हैं लांगल पद्धति। हल के द्वारा जोती हुई खेत में जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? सीता। और वो सीता उसी हल के द्वारा खींची गई रेखा से निकल गई थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सीता पड़ गया। अंडरस्टैंड? क्या? ये सीता। हाँ, सीता। ये सीता रस्व है। सूत्रिका, सेवई। लपसिका, हलवा। शशकुली, पूरी। भक्तम, हाँ, भक्तम माने वो भक्त भी होते भगत लोग। हाँ? लेकिन वो भक्त होता है तो भक्तम माने भात। पायसम, खीर। हाँ, पायसम। क्षीरान्नम भी कह सकते हैं, पायसम भी कह सकते हैं। ये सब अभी देखो, कल ही शायद आपने लिखाया था सब नाम, ये आ गए यहाँ पर। हाँ? जो खाद्य संबंधी जो है ना, रसोई में जो प्रयुक्त होते हैं किचन में, ये सारे शब्द है। विशेष आप लिख के रखिए। भाषा सीखने के लिए यही ध्यान देना पड़ता है, जिधर आपकी नजर जाएगी उस वस्तु का वाचक क्या शब्द है देखते जाओ। ये है, इनके संस्कृत में क्या है शब्द, जिसका विचार करते जाइए, लिखते जाइए, तब भाषा के लिए शब्द आवश्यक होते हैं। हाँ, जितना शब्द आपके पास हो उतने आप फ्रिंक्वली माने धारा प्रवाह रूप से बोल सकते। चले आगे। अब आगे दे रहे हैं मिष्टान्नम, मिठाई। पक्वान्नम, पकवान। नवनीतम, मक्खन। घृतम, घी। लवणम, नमक। तक्रम। मट्ठा। सारे शब्द आ गए। चलो तो क्रियापद। मुछ, छोड़ना। लुप, नष्ट होना। विद, प्राप्त करना। लिप, लीपना। सिच। सींचना। हाँ, ये विशिष्ट धातु चलेगा, हम प्रक्रिया देखेंगे। मुच, सिच। सूप जो है क्या अंग्रेजी वाला वर्ड है? हाँ, सूप। अंग्रेजी में लग रहा है यहीं से यूज किया गया है क्या? ये जो सूप शब्द, सूप किसका वाचक है? दाल का। अंग्रेजी में भी सूप बोलते सूप हैं। वो पीने वाला होता है, सब्जियों का और सबका बनता है। अच्छा, लग रहा है यहीं से गया होगा संस्कृत से। हाँ, उसके संस्कृत बहुत सारे वर्ड यहाँ से मतलब संस्कृत इसीलिए तो संस्कृत को मातृभाषा कहा है। मातृ सकल भाषाओं की जननी, सकल भाषाओं की जननी। फ्रेंच और संस्कृत बहुत सिमिलरिटी है, बहुत ग्रामर और उसमें भी बहुत similarity। अब क्या है देखो, माता को हम क्या कहते हैं? माता। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बस वही से थोड़ा सा वो अपभ्रंशित हो गया। जबकि संस्कृत में हम माता को क्या बोलेंगे? हाँ, मातृ। हाँ, मातृ। उसमें भी वही है मातृ। हाँ, और पितृ, वहाँ पितृ। हाँ। किसमें? फ्रेंच में। तो आप कितने भाषा जानते हैं? मैं फ्रेंच सीखा हूँ एक्चुअली। हाँ, स्वान आप बोलते हो ना, हाँ, वहाँ स्यान कुत्ते के लिए। हाँ। बहुत सिमिलरिटी है, ग्रामर भी ऐसे ही चलता है, वैसे याद करना तो पड़ता है। ऐसे संस्कृत में सब मिला जुला रहता है। बहुत सारे आप जितने प्रांतीय भाषाएं हैं अलग अलग, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, बंगाल, इन सब में आप जाइए तो आपको प्रचुर मात्रा में संस्कृत सुनिए। और बाहर उनके जैसे कि आप बहुत सारे गढ़वाल में भी है संस्कृत। हाँ, अच्छा, भात बोलते हैं तो हाँ, गढ़वाल में तो बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मिलिट्री वर्ड है ना, हाँ। मिलिटेयर, फ्रेंच में मिलिटेयर। हम्म। और फिर आप लैटिन में जाएंगे तो और ज्यादा है। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? किसको? सैनिका, मिलिट्री के लिए हाँ। सैनिक। ऐसे बहुत सारे जो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी है। इसमें बहुत सारे पर्यायवाचक शब्द मिलेगा। आगे चलिए, अब देखिए मुच, सिच।
मुझ के तुल्य चलेंगे ये शब्द। अब मुझ को आप देखिए एक बार, हाँ? मुझ धातु की संख्या 55 है। निकाल लीजिए फटाफट, पांचों लकार बोलते जाइए। लट लकार में मुंचती, मुंचतः, मुंचन्ति, मुंचसी, मुंचतः, मुंचतः, मुंचामि, मुंचावः, मुंचामः। ध्यान देंगे ये धातु जो है उभयपदी है। उभयपदी होने के कारण दोनों पद में चलेगा। पहले परस्मय पद देख लेते, फिर बाद में आत्मनेपद। आगे हाँ। मुंचतु, मुंचताम, मुंचन्तु, मुंच, मुंचतम, मुंचत, मुंचामि, मुंचावः, मुंचामः। अमुंचत, अमुंचताम, अमुंचत, अमुंच, अमुंचतम, अमुंचत, अमुंचम, अमुंचावः, अमुंचामः। विधिलिंग। मुंचेत, मुंचेताम, मुंचेयुः, मुंचे, मुंचेतम, मुंचेत, मुंचेयम, मुंचेव, मुंचेमः। मोक्ष्यति, मोक्षतः, मोक्ष्यन्ति, मोक्ष्यसि, मोक्षतः, मोक्षतः, मोक्ष्यामि, मोक्ष्यामः, मोक्ष्यामः। आत्मनेपद लट। मुंचते, मुंचेते, मुंचन्ते, मुंचसे, मुंचेते, मुंचद्वे, मुंचे, मुंचावहे, मुंचामहे। मुंचताम, मुंचेताम, मुंचताम, मुंचस्व, मुंचेताम, मुंचध्वम, मुंचैः, मुंचावहे, मुंचामहे। अमुंचत, अमुंचेताम, अमुंचत, अमुंचथाः, अमुंचेथाम, अमुंचध्वम, अमुंचे, अमुंचावहे, अमुंचामहे। विधिलिंग। मुंचेत, मुंचेयाताम, मुंचेरन्, मुंचेयाः, मुंचेयाथाम, मुंचेध्वम, मुंचेय, मुंचेवहि, मुंचेवहि। मोक्षते, मोक्षेते, मोक्ष्यन्ते, मोक्ष्यसे, मोक्ष्येते, मोक्ष्यद्वे, मोक्षे, मोक्षावहे, मोक्षामहे। सम्यक। दोनों पदों का आप थोड़ा सा रट्टा मार दीजिए, आ जाएगा धीरे धीरे। इसी प्रकार हाँ, इसमें चेंज हो रहा है काफी, मोक्षते बन रहा है। तो ये थोड़ा अंतर रहता है, इसीलिए तो थोड़ा याद रखना बड़ा कठिन हो जाता है ना। संस्कृत भाषा वैसी नारियल भाषा। कैसी भाषा है? नारियल भाषा। हाँ, जैसे नारियल की गरी आपको खाने में आनंद तो आएगा, पानी पीने में भी आनंद आएगा, लेकिन ऊपर का जो है आवरण निकलना, गत्ता निकलना, फिर उसके ऊपर का आवरण निकलना बड़ा कठिन जाता है। फिर बाद में आप उस नारियल का आनंद ले सकते। ऐसे संस्कृत का भी होता है। चलिए देखिए, मुच और लुप, इसमें भी इसी प्रकार मुच की तरह लुम्पति, विद का विंदति, और लिप का लिम्पति, और सिच का सिंचति। ऐसे क्रियापद आप देखते जाइए। हाँ, वैसे सेम टू कॉपी करना। व्याकरण दोनों में हाथ में और परस्पर में। हाँ, धातु नहीं सारे धातु नहीं, जो मुझ से सिच तक। हाँ सारे धातु ठीक है, आत्मनेपदी ठीक है, सारे आत्मनेपदी। चलिए आगे। मुच, सिच मुच के तुल्य चलेंगे, मुच के समान चले, दोनों उभयपदी। व्याकरण। मुच एक शेष, अलुक नए समास। मुच धातु के दोनों पदों में 10 लकार के रूप स्मरण करें। आप 5-5 लकार याद कर ही रहे हैं, कठिनाई कुछ नहीं, लगने की बात होती। आगे चले। नियम 163। लेकिन एक बार जिसका संस्कृत का माइंड बन जाता है ना, कहीं भी फिर सेट हो जाता है। माने उसको कोई भी विषय इतना कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा कहीं दिमाग लगा देता तुरंत कैचअप हो जाता है। लेकिन जो अन्य भाषा पढ़ चुका है उसका संस्कृत में प्रवेश होना बड़ा कठिन हो जाता है, माने उसका मन ही नहीं हो पाता। हमने एक को देखा था, यहाँ आए थे, हमने उनको कहा कि आप हमको संस्कृत अंग्रेजी पढ़ाइए, हम आपको संस्कृत पढ़ाते। तो बड़े उत्साह से वो एक दिन आया, वो कई विद्यार्थी को, लगभग 10,000 विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा चुका है। तो यहाँ आया, 1-2 दिन सुना उसने 1-2 दिन पाठ पढ़ा है, लेकिन संस्कृत में कहा हमारे से इतना मेहनत नहीं हो सकता। तो 2 दिन आया, फिर आया ही नहीं। अच्छा, ऊपर पहले पिछले साल चलता था, वो कोरोना से पहले हुआ था शायद, इसको काफी समय 2 साल से पहले हो गया। तो ये भाषा में मेहनत किया हुआ व्यक्ति अन्य भाषा में कर सकता है, लेकिन अन्य भाषा में मेहनत किया हुआ व्यक्ति इसमें बहुत कम होता है। यदि बहुत धैर्यशाली संकल्पशाली हो तो कर सकता है। चलिए आगे। एक शेष। अब और कुछ एक शेष के संबंध में बताया जा रहा है। अलुक नए समास बताया जा रहा है। एक शेष जब उद्देश्य के रूप में प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष
में से 2 या 3 एकत्र हो जाते हैं, वहां पर क्रिया का रूप निम्नलिखित रूप से हो जाता है। इसको आप ऐसा समझा, जैसे सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। अब यदि मानो आप ये तो समझ गए हैं जी। यदि यहाँ का कर्ता हो तो आपको क्रियापद क्या रखना है, उत्तम का कर्ता हो तो क्या रखना है, प्रथम का क्या रख, ठीक है। लेकिन यदि एक साथ मानो ऐसा आ गया सह त्वम और अहम, अब इसमें क्रियापद कौन सा रखे? अहम वाला। हाँ, जो पर वाला अंत्य वाला होगा ना वही रखना है। माने इसमें 3 कर्ता है तो आपको यहाँ क्रियापद क्या रखना है? पठामह, ऐसा रखना। यदि आया त्वम सह तो भी यहाँ पर आपको क्या रखना है? हाँ, पठथः, यही रखना है। पर वाला ही रखना है। यदि आया ते आवाम, वे और हम सब लोग, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पठामह। हाँ, कर्ता बहुत सारे हो गए ना, पठामह हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। माने एक क्रम से आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ यदि इसका और इसका आ जाए या इसका आ जाए तो फिर आपको जो पर पुरुष का कर्ता होगा उसके अनुसार आगे क्रियापद रखना। ये बात समझा रहे आ रहे समझे? चलिए देखिए, वहां पर क्रिया का रूप निम्नलिखित रूप से जाएगा, हो जाएगा, रखा जाएगा। जैसे प्रथम पुरुष क्रिया प्रथम पुरुष होगी, प्रथम पुरुष में है तो वहां तो प्रथम पुरुष क्रिया ही होगी। वचन कर्ता के सामूहिक संख्या के अनुसार होगी। जैसे राम कृष्ण और देव पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? रामश्च कृष्णश्च देवश्च पठन्ति, ऐसा होगा। रामः रमाच पठतः, 2 करता है तो द्विवचन हो गए। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, क्रिया मध्यम पुरुष होगी तो वचन कर्ता के सामूहिक संख्या के अनुसार होगा। वह और तुम पढ़ते हैं तो यहाँ पर स च त्वम च पठतः, जो पर इसके अनुसार हो गया। यहाँ स है, इधर त्वम है तो 2 कर्ता हो गए, इसलिए इसका द्विवचन हो गया पठतः। आ रहा है समझे? पर कर्ता के अनुसार आगे क्रियापद होगा। तौ च त्वम च इति, यहाँ पर कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष का बहुवचन, क्योंकि कर्ता कितने हो गए? 2। मतलब मोर देन। हाँ, 3 हो गए ना। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ 3 ही है अभी ज्यादा नहीं। 3 हो गए, 2 तौ च और 1 त्वम च, 3 ही हो गए, 3 हो गए। ज्यादा नहीं। जी। यदि बहुवचन होता तब ले सकते थे, तो इसलिए लिखा गया। स युवम च, यहाँ पर क्या लिखा अभी? गच्छत, युयम के अनुसार लिखा गया। तो यहाँ पर कर्ता बहुत हो सकते हैं, युयम के अंदर बहुत आएगी। अर्थात प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष शेष रहता है, इसमें शेष कौन सा रहता है? यदि प्रथम पुरुष और इसमें कंपटीशन होगा तो मध्यम पुरुष का ही आपको रखना है। मध्यम और इसमें कंपटीशन होगा तो उत्तम पुरुष का ही कर्ता रखना है। कर्ता जितने हो गए वैसे आप इसका क्रियापद रख लेना है, ये कह रहे। यदि उत्तम पुरुष साथ में होगा तो उत्तम पुरुष ही शेष रहेगा। यदि उत्तम पुरुष होगा साथ में तो क्या शेष रहेगा? उत्तम पुरुष ही शेष रहेगा। माने जैसे ऐसा है तौच अहम च, ऐसा है। यहाँ पर क्रियापद आपको क्या लिखना है? तौच अहम है तो पठा मह, ऐसा। यदि उत्तम पुरुष साथ में होगा तो उत्तम पुरुष ही शेष रहेगा। वचन कर्ता के सामूहिक संख्या के अनुसार आपको कर्ता देखना है, सामूहिक संख्या कितनी हो रही? 3 हो रही। तो 2 है, अहम 1 है, तो उसके अनुसार आगे क्रियापद लिखा है। तू और मैं पढ़ते हैं, त्वम अहम च। गुरुजी जो इसमें था हाँ, तो 3 हो रहा है। हाँ, तो 3 हो रहा है किसमें? तो लिखा है। हाँ, तो वैसा ही लिखा है। लिखा है। अह त्वम च अहम में 2 करता है तो इसलिए पठावह हो गए। स त्वम अहम इसमें कितने? स त्वम और अहम है पठामह लिखना पड़ेगा कर्ता के अनुसार। अहम युवाम च पठामह, यहाँ पर भी कर्ता कितने हो गए? 3। जी, स त्वम और अहम में इसमें 3 हो गए। हाँ, 3 हो गए तो यहाँ पर पठामह होगा। युवाम और अहम देखो लिखते समय इसको ऊपर लिखा है
और युवाम, युवाम किधर है? यहाँ पर, ये ऊपर है ना, तो चाहे उल्टा सीधा कहीं पर भी लिखे, वो पर कर्ता के अनुसार ही आगे क्रियापद होगा। उस इंडेक्स में जो पर है, हाँ, उसके अनुसार ही होगा। यद्यपि उल्टा लिखा होगा यहाँ पर ऐसा जी, अहम और युवाम। हाँ, पहले लिख दिया अहम, अहम, फिर बाद में लिखा युवाम, युवाम, लेकिन तो भी अहम ही पर रहता है, जी। इसलिए 3 कर्ता हो गए तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा। गुरु जी, इसमें कुछ रूल है क्या लिखने का, जैसे विशुद्ध लिखना हो कि हम किस ऑर्डर में लिखें अगर सेंटेंस? यहाँ संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, अच्छा, अगर क्रम नहीं रहता, जैसे अंग्रेजी में है ऐसा इसमें क्रम नहीं है। नहीं, इन तीनों में वो तो आप सही कह रहे हैं। हाँ। जैसे अगर अहम हो हाँ। और युवाम हो और प्रथम, और दोनों में से एक कहीं भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको यह समझना है क्रम इनका इस प्रकार होने से जितने कर्ता होंगे उसके अनुसार पर वाले के कर्ता के अनुसार क्रियापद, ये समझना। लिखते समय हम कहीं भी लिख सकते हैं। आगे समझे, ये थोड़ा समझने में सूक्ष्म है, थोड़ा इतना भी कठिन नहीं है, सरल है। चलिए आगे। नए समास, नए का मतलब क्या होता है? नहीं अर्थ वाले, नहीं, नहीं अर्थ वाले। नए का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नए समास कहते हैं। कौन सा समास? नए समास। ये नए के 6 अर्थ के शास्त्र में। कितने अर्थ? 6। तत्सादृशम अभावश्च, तदन्यत्वम तदल्पता, अप्राशस्तम अभावश्च, नयर्था षट प्रकीर्तिता। ये 6 अर्थ होता है। श्लोक चाहिए तो आप याद कर लीजिए। फ्रेंच में भी नए ही बोलते हैं, फ्रेंच में नहीं बोलते। यदि बाद में व्यंजन रहता है तो नए का क्या बचता है? और है अवस्था। माने अब पद 2 है, हलादी और स्वरादि, आजादी। आजादी। संस्कृत में कहे, थोड़ी इसी भाषा में बोला करो। तो 2 प्रकार के हैं। यदि हलादी होगा तो नए का क्या बचेगा? अ बचेगा। और यदि आजादी होगा तो अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण और न अश्व इति अनश्व। अनश्व। यहाँ पर अश्व आजादी हो गया कि नहीं? जी। तो अनश्व हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ जी। तो उसका अर्थ अश्व भिन्न। ध्यान दीजिए, यदि कोई स्वर बाद में होगा तो अन रहेगा। क्या रहेगा? जैसे न ब्राह्मण इति, अब्राह्मण। इसी प्रकार न स्वस्थ इति, अस्वस्थः। न न्याय इति, अन्यायः। न प्रिय इति, अप्रियः। न सुंदर इति, असुंदरः। न उपस्थित इति। अनुपस्थितः। अभी आजादी आ गया, उपस्थित आजादी आ गया ना, स्वर आ गया, इसलिए अन लग गया, अनुपस्थित। इसी प्रकार न उचित इति, अनुचितः। न आगत इति, अनागतः। न उदार इति, अनुदारः। न ईश्वरवादी इति। अनीश्वरवादी। हाँ, जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको कहते हैं अनिश्वर। अनिश्वरवादी। नए तत्पुरुष सरल है, समझने में कोई कठिनाई नहीं है। और भी उदाहरण आप ढेरों देख सकते हैं। चलिए, आलुक समास को बता रहे। आलुक का मतलब क्या है? जिसमें बीच वाली विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसको अलुक कहते हैं। लुक कहते लोप को, प्रत्यय के लोप को लुक कहते हैं। और जहाँ प्रत्यय का लोप नहीं होता उसको अलुक। उसका नाम ही आलुक समास। कुछ लुक। लुक, और जहाँ नहीं होगा उसको अलुक। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, अभी कुछ स्थानों पर बीच के विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसे आलुक समास कहते हैं। जैसे परस्मय पदम, यहाँ पर परस्मय पदम, यहाँ पर चतुर्थी का लोप नहीं हुआ। जी। सर्वस्मय परस्मय जैसा होता है, तो स्मय का लोप नहीं हुआ, ऐसा ही रह गया परस्मय पदम। इसी प्रकार आत्मनेपदम, यहाँ भी आत्मनेपद में भी क्या है? ये चतुर्थी है, अपने लिए जो पद है, तो यहाँ लोप नहीं हुआ चतुर्थी गे का, आत्मनेपदम। युधिष्ठिर, युधि तिष्ठति इति, युधिष्ठिरः। यहाँ युधि में भी सप्तमी विभक्ति है, इकार जो है ना ये, जी जी। इसका लोप नहीं हुआ। युधिष्ठिर माने जो युद्ध में स्थिर है, अड़िग है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र जी महाराज, धर्मराज। सरसिजम माने जो तालाब से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सरसिजम। यहाँ पर देख रहे सरसिजम, ये ईकार यहाँ पर सप्तमी का है, उसका लुक नहीं हुआ, अलुक हो गया। मनसी जहा, मन मनसः जायते इति, मनसिजः। मन में होने वाला, मनसीज मन में उत्पन्न होने वाला, कामदेव है। जैसे आप थोड़ा सा स्त्री का चिंतन करो तो क्या हो जाता है? कामदेव पैदा होता है कि नहीं? इंद्रिया में सारी उत्तेजना पैदा हो जाती है। और जब परमात्मा का चिंतन करते तो रिलैक्स एंड कूल,
बिल्कुल ठंडा। तो यही अंतर है, संसार का चिंतन करे तो गर्म हो जाते हैं और परमात्मा का चिंतन करे तो ठंडे हो जाते। बहुत एकदम कीप माइंड। तो इस प्रकार 51वें पाठ का विचार हो गया है। ग्रह पाठ आप तैयार करके आ जाए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।